मीर साहब, ये जो बुनियादी मशरूत किया जा रहा था कि इलेक्शन के वक्त का तयन करने के लिए, उसके लिए जो एजेंडा नज़र आ रहा था कि पीटीआई को और उसके चेयरमैन को सियासी तौर पे दफन करना था, तो वो एजेंडा तो जिस तरह केसेस चल रहे हैं स्पीड अप हो गए हैं, फास्ट ट्रैक पे डाल दिया उनको कि जज साहब वहाँ जेल में। ये तो महीने छोड़े, ये तो दिनों और हफ्तों में एजेंडा पूरा होता हुए नजर आ रहा है कैद का। ये आपकी राय है। मैं आपको अपनी राय का इजहार का पूरा हक हासिल है, लेकिन मेरे ख्याल से तो कोई स्पीड अप नहीं हो रहा कुछ भी, क्योंकि जो एक मेन जो केस था तोशाखाना केस, जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ साहब को सजा दी गई थी, उस सजा की बुनियाद पर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, वो तो सजा मुअत्तल हो गई है और बाकी रह गया 9 मई के बाद हमने सुना था कि बहुत सी फौजी अदालतें बनेंगी, लोगों के ट्रायल शुरू हो जाएंगे। तो अभी तक तो मुझे कोई ट्रायल होता हुआ नजर नहीं आया। केसेस की तादाद बहुत ज्यादा है और ये कोई पहली दफा नहीं केस बने। इस तरह के केसेस जो हैं वो बहुत से लोगों पे पहले बन चुके हैं और इसी तरह नवाज शरीफ साहब को भी जेल में डाल के उनके साथ भी यही कुछ किया था इमरान खान साहब ने। उससे पहले जरदारी साहब को भी जेल में डाला गया, नवाज शरीफ साहब ने उनको जेल में डाला था। तो ये हमारी एक रवायत है। बहुत से लोग आजकल ये तासुर देते हैं जी जो आज हो रहा है ये पहले कभी नहीं हुआ। ये सब कुछ पहले होता रहा है, इमरान खान के दौर में भी ये सब कुछ होता रहा है, सहाफियों के साथ भी बहुत कुछ होता रहा है इमरान खान के दौर में, उससे पहले नवाज शरीफ के दौर में भी होता रहा है। तो आप देखें कि हमेशा जो है ना यही कहा जाता है कि जी बस अब आईनी बहरान आ गया और अब जो है वो एंटी डेमोक्रेसी फोर्सेस जो है वो जीत जाएंगी। वो वक्ती तौर पे हावी हो जाती हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप देख लें कि ये पाकिस्तान जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ आइन ही के जरिए चल सकता है। उस आइन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। मैं भी बार बार कह रहा हूँ उस पर अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली ये आइन ही इन तमाम रियासती इदारों को रेस्क्यू करता है। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको जो एक हालात नजर आ रहे हैं ठीक है। शुक्र है खुदा का मीर साहब कि किसी से कोई मुस्बत बात सोची है कि आइन बहाल हो जाएगा, और इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है। पर मैं दोबारा पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो पीटीआई चेयरमैन के केसेस हैं इसमें उनकी कैद नहीं सुनाई जाएगी और वो जल्दी कैद से बाहर होकर रहा हो जाएंगे जमानत पे या इवन अदरवाइज। देखिए आमिर मतीन साहब, मेरा मसला इंडिविजुअल्स नहीं है, मेरा मसला चेयरमैन पीटीआई भी नहीं है, मेरा मसला नवाज शरीफ भी नहीं है, मेरा मसला आसिफ अली जरदारी भी नहीं है। मेरा मसला है पाकिस्तान और इसका आइन। अनफॉर्चुनेटली आज पाकिस्तान की सियासत में भी बहुत पोलराइजेशन है और हमारी सहाफत में भी पोलराइजेशन है। हमारे अक्सर जो सहाफी साथी हैं वो पूरी पाकिस्तान की सियासत और सहाफत को कुछ सियासी शख्सियात को सामने रख के एनालाइज करते हैं। मैं इस तरह उस ग्रुप में शामिल नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो सर्वाइवल है, इस मुल्क की इकोनॉमिक सर्वाइवल और हमारी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल सर्वाइवल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सर्वाइवल जो है ये पहली दफा खतरे में नहीं है, पहले भी खतरे में रही है। इस लड़ाई में ये किसी एक सियासतदान की या एक सियासी जमात की लड़ाई नहीं है। इसमें आप देखें कि परवेज मुशर्रफ ने जब पाकिस्तान का आइन मुअत्तल किया था, तोड़ा था, नवंबर 2007 में उसने इमरजेंसी लगा दी थी, तो लायर्स मूवमेंट चल रही थी, लायर्स जो है वो खत्म हो गए थे, तो थोड़े से सहाफी जो है वही मुजाहरे करते थे रोज, और अल्टीमेटली जो इलेक्शन हो गया तो उसका जो रिजल्ट आया था वो आपके सामने है। तो ये जो फेजेस आते हैं पाकिस्तान में, इसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो, मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब वो बच जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि वो जेल में ही रहें, भले वो जेल में रहें, लेकिन अल्टीमेटली सूरत हाल ऐसी बनेगी कि पाकिस्तान की अदालतें जो है वो आइन को बहाल करेंगी और आइन की बहाली और आइन के इफेक्टिव होने से ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बाकी तमाम सियासतदान जो हैं उनको रिलीफ मिलेगा। ऐसे नहीं हो सकता। पर मैं आपसे चाह रहा हूँ कि ये अताब बंदियाल साहब के बड़े चंद हफ्ते रह गए हैं और अभी भी वो केसेस इंपॉर्टेंट उनके पास हैं कि नायब तरामीम वाला है और एक है, इसी में आप समझते हैं कि बड़े केसेस में प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस वाला, उसके बाद ये नायब तरामीम वाला या 90 दिन के इलेक्शन की इम्प्लीमेंटेशन, इसमें किसी का बड़ा फैसला करके जाएंगे? कोशिश तो उनकी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो जब काजी फाइजा साहब चीफ जस्टिस बनेंगे तो वो ज़्यादा, मुझे जो जितना मैं उनको जानता हूँ कि आइन की बालादस्ती के हवाले से ज़्यादा
उसूली मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। उमर अता बंदयाल साहब का कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि वो अब उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है और उनको ये शायद अंदाज़ा भी हो गया है कि काजी फायज़ साहब आके तो एक बड़ा सख्त स्टांस लेंगे, तो हो सकता है कि वो भी जाते-जाते कोई कोशिश करें कि ऐसा फैसला कर जाएँ कि जिसको लोग याद रखें। लेकिन मुझे लगता ये है कि सितंबर के महीने में जब फायज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस बनेंगे तो फिर सूरत-ए-हाल में एक बड़ी तब्दीली आएगी। क्विकली जो है हामिद मीर साहब कि ये आपने बड़ी अच्छी उम्मीद, आप अच्छी बात है कि रख रहे हैं कि 90 दिन में हो जाएगा, अल्लाह करे ऐसा ही हो। और उसके आपने जवाब भी बताए हैं कि IMF और भी काफ़ी रीजंस हैं जिसकी वजह से 90 दिन के अंदर इस बात का इम्कान हो सकता है। पर बिल्कुल इसकी अपोजिट पोजीशन अगर ले ली जाए ना होने के भी, तो वो भी एक आर्गूमेंट्स बन जाते हैं कि फिर अगर ये 90 दिन में इलेक्शन करवाने थे तो इतना स्यापा करने की क्या ज़रूरत थी, कि 200 केसेस क्यों बनवाने थे, और ये सारा मलबा जो है ये महंगाई का, ये नून लीग से निगरान हुकूमत ने अपने पे क्यों लेना था? नहीं, मेरा ख्याल है आप मेरी बात को सही तरह समझे नहीं है। मैंने ये कहा है कि इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए, लेकिन ये जो बात आप कर रहे थे ना कि ये बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा, मैं ये कह रहा था कि ये 25 फरवरी से आगे नहीं जा सकता। ये ज़्यादा से ज़्यादा 25 फरवरी तक ही जा सकता है, उससे आगे नहीं जाएगा। तो लेकिन कोशिश यही है, कुछ जो लोग आइन पे यकीन रखते हैं, आला अदलिया के बहुत से लोग हैं, कोई सिर्फ उमर अता बंदयाल साहब तो नहीं है ना सुप्रीम कोर्ट में, तो वो लोग जो है वो चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन में हो जाए। अब देखना यह है कि उनकी कोशिश कामयाब होती है या नहीं होती, लेकिन अगर कामयाब नहीं भी होती तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 25 फरवरी तक जाएगा। 25 फरवरी से आगे अगर इसको ले जाने की कोशिश की गई तो फिर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, फिर उनको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा। तो मैंने ये कहा है कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये 25 फरवरी से आगे नहीं जाएगा। कि ये जो तासुर दिया जा रहा था कि जी टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी और वो बड़े बड़े फैसले करेगी और एकदम से बहाल हो जाएगी मईशत मुल्क की, तो आज तो फाइनेंस निगरान की जो वजीर हैं शमशाद अख्तर साहबा ने, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने तो बड़ा ये साफ ही कह दिया है कि जी ये हमारे अंदाजे से हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं, और ये भी कह दिया कि मुझे पता नहीं मैंने क्यों वजारत एक्सेप्ट कर ली है। तो और वो नहीं नज़र आता कि अगर वो बिजली और महंगाई और ये डॉलर ये मसाइल नहीं हल कर सकते, तो वो जो एक्सटेंडेड गवर्नमेंट की बातें हो रही थी उसका फिर क्या जवाब क्या रह जाता है? देखिए, एक्सटेंडेड गवर्नमेंट मुझे नहीं पता कि वो कौन उसकी बात कर रहा है या कौन उसका जवाब पैदा कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब के रवैये से मुझे लग रहा है, और सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके बारे में भी जो मेरे पास खबर है कि वो कोशिश पूरी करेंगे कि इलेक्शन 90 दिन में ही हो जाए। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये इलेक्शन 25 फरवरी से तक जा सकता है, इससे आगे ये जाना बहुत ही मुश्किल है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसकी बड़ी वजह आपको बिजली के बिल नज़र आ रहे हैं। तो ये बिजली के बिलों में जो इजाफा है ये तो IMF पे डाला जा रहा है ना। तो आज जो कैबिनेट की मीटिंग हुई, वज़ीर आज़म साहब जो है वो उन्होंने कहा अपने मिनिस्टर से कि जी हमने लोगों को रिलीफ देनी है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा जी कि हम तो रिलीफ नहीं दे सकते, ये तो IMF से पूछना पड़ेगा। तो जो IMF के साथ जो कमिटमेंट है उसमें एक कमिटमेंट ये भी है कि इलेक्शन जो है वो ज़्यादा डिले नहीं होगा, ये एक कमिटमेंट है। और इस सिलसिले में बहुत से अहम ममालिक जो हैं वो जामिन भी हैं, उन्होंने ज़मानत दी हुई है। IMF ने उनकी ज़मानत के बाद जो है पाकिस्तान के साथ जो 9 महीने का प्रोग्राम है उसको एक्सटेंड किया है, उस पर दस्तखत किए हैं।